एक प्रचलित कहावत है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कब की बात? वास्तव में ईसा पूर्व प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात कही थी। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक है और समाज के बिना नहीं रह सकता है। जो व्यक्ति समाज में नहीं रहता वो या तो पशु है या देवता, मनुष्य से ऊपर। तो अब इस बात की गहराई को समझते हैं कि ये बात कैसे अध्यात्म में और भौतिकवादी दुनिया में सत्य साबित हो जाती है। भौतिकवादी दुनिया में आम आदमी तो यही समझता है, जिसने देह का जन्म लिया वो मनुष्य है। क्योंकि उसमें देहभान कार्य कर रहा होता है तो उसको समाज की आवश्यकता होती है। सामाजिक प्राणी वो किस अर्थ में कहलाता है कि समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, कायदे कानून होते हैं, समाज की मर्यादाएं होती हैं, समाज धारणाओं के आधार पर चलता है। तो उस मनुष्य को उनके अनुसार चलना पड़ता है। क्योंकि उसको स्वयं का ज्ञान ही नहीं है, वो प्रकृति के तल पर जीता है। प्रकृति जड़ होती है तो उसके आधार पर समाज से उसका संबंध कैसा होता है? बंधन वाला। कैसे? क्योंकि लौकिक दुनिया में जो मनुष्य है उसको समाज के नियम कानून मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ता है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा समाज पर नहीं थोप सकता। वहाँ पर समाज क्या है? एक व्यवस्था है। सामाजिक नियम कानून बने हुए हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन किसी के मन में ये ख्याल भी नहीं आता ये नियम कानून आखिर बनाए किसने? क्योंकि बनाने वाला तो एक होता है, फॉलो करने वाले अनेक होते हैं। कि प्रकृति के तल पर अज्ञानता होती है, अज्ञान अंधकार कार्य कर रहा होता है, तो जागरूकता नहीं है इस बात की कि अंदर ये चिंतन चल सके। वो इसीलिए देह के आधार पर ही अपने को मनुष्य समझते हैं। तो उसमें भय भी रहता है, ज़रूरत भी रहती है समाज की। इस तरह से भौतिकवादी दुनिया में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी साबित हो जाता है। आध्यात्म में बात बिल्कुल पलट जाती है। वो कैसे? आध्यात्म क्या कहता है? वेद शास्त्र क्या इशारा करते हैं? वेदों में बोला, मनुस्मृति में बोला, उपनिषद में बोला और मुरली में बताया। मनुष्य किसे कहा जाता है? मननात मनुष्य, ब्रह्मा रूपी मनु की औलाद मनुष्य, जो चिंतन मंथन कर सके, जो अपने बारे में चिंतन कर सके, परमात्मा का चिंतन कर सके, सृष्टि का चिंतन कर सके, जो चुनाव करने की जिसमें क्षमता है, उसको मनुष्य कहा जाता है। आत्म कहता है मनुष्य वो पुल है, वो ब्रिज है, जो मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करके ऊंचा उठे तो देवता और उससे ऊंचा उठे तो परमात्मा स्थिति को पकड़ सकता है, अथवा दुरुपयोग करके नीचे गिरे तो असुर कहला सकता है। तो ऐसे मनन चिंतनशील प्राणी को जिनको मनुष्य कहा गया, तो उसका समाज के साथ रिश्ता भी आध्यात्म में बदल जाता है। उसका रिश्ता बंधन वाला नहीं होता है, क्योंकि वो मनन चिंतनशील प्राणी है तो वो केंद्र पर है, उसी से समाज है। आध्यात्म में समाज का अर्थ एक व्यवस्था मात्र नहीं है, व्यवस्था तो सिर्फ जड़ हो गई। आध्यात्म में चैतन्य की बात है। जहाँ अवस्था होती है वहाँ कोई व्यवस्था काम नहीं करती है। तो वहाँ पर समाज का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक चेतना में जो जागृत है, तो उसके लिए समाज माने जो अभी की प्रेजेंट की परिस्थितियाँ हैं वो समाज है। सम प्लस आज, जो आज में अभी में जी रहा है वही समाज है। तो उसके अंदर तो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। तो उसके आधार पर, मनन चिंतनशीलता की शक्ति के आधार पर, मोल्डिंग पावर की कैपेसिटी के आधार पर उसके अंदर ये मादा होता है
जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उसको देखकर समय, स्थान, वायुमंडल और व्यक्ति के अनुसार वो अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने दुख को दूर कर सकता है। यही ज्ञानी की पहचान है। माने अपने समाज में कानून दे सकता है, एक दिशा दे सकता है। तो उसके लिए समाज क्या हो गया? जो जीवन की धारा बह रही है अभी की सिचुएशन में, वही उसका समाज है। उसको एक दिशा देना वो मनन चिंतनशील मनुष्य का काम है। तो उसका संबंध कैसा हो गया? उसका रिश्ता कैसा हो गया समाज से? स्वतंत्रता का, क्योंकि वो स्व के तंत्र में जी रहा है। उसको जागृति है, स्वयं की जागृति है, परमात्मा जागृति है। तो उसको नियम कानून में बंद कर चलने की दरकार नहीं है। वो संविधान अपना खुद बनाता है और समाज को नई दिशा देता है। जो स्वयं को बंधनों से मुक्त कर सकता है वो औरों को भी बंधन से मुक्ति दिला सकता है। बड़ा अंतर पड़ जाता है। इस तरह से ये बात दोनों ही तल पर सत्य साबित हो जाती है।